अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कबील बिन सकीफ जो ताइफ के रहने वाले कबीले थे उसके ईमान लाने के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 9 हिजरी का दौर चल रहा था कि कबील बिन सकीफ के 6 लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम लाते हैं और वो लोग वापस अपने कबीले होकर पूरे कबीले को इस्लाम की दावत देते हैं और इस तरह पूरा ताइफ यानी कि पूरा कबील बिन सकीफ इस्लाम कबूल कर लेता है। ये कब और क्यों हुआ और कैसे हुआ, आज के वीडियो में हम इसी को जानते हैं। 8 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबील बिन सकीफ के किले को मुहासरे में लिए हुए थे और दोनों फरीकैन यानी मुसलमान और कबील बिन सकीफ के दरमियान जमकर तीरंदाजी भी हुई थी और कई झड़पें भी हुई थी, लेकिन मुसलमानों को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली थी। अभी मुहासरा जारी ही था कि अशहर हुरुम आने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस महीने के बाद अशहर हुरुम आने वाला है। अशहर हुरुम कहते हैं उस महीने को जिस महीने में अरब हजरात जंग नहीं करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चूंकि अशहर हुरुम आने वाला है इसलिए हम अपने मुहासरे को उठा लेते हैं और जब अशहर हुरुम ख़त्म हो जाएगा तब हम फिर से ताइफ आएंगे और ताइफ के किले को मुहासरे में ले लेंगे। ये कहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरे को उठाने का ऐलान कर देते हैं और मुहासरा उठाने के बाद मदीना वापस आते रहते हैं कि रास्ते में एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम उर्वा बिन मसूद था। उर्वा बिन मसूद ये ताइफ का ही रहने वाला था और कबीला बिन सकीफ से ही ताल्लुक़ रखता था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने कबील बिन सकीफ में जाकर उनको इस्लाम की तरफ बुलाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अभी अभी उनको अपने दीन पर जमे रहने को देख चुके थे, उर्वा बिन मसूद को मना करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मुमकिन है तुम्हारे कबीले वाले तुमको हलाक कर देंगे। तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरे कबीले वाले मुझको अपनी आँख से ज़्यादा महबूब रखते हैं, आप फिक्र न करें, वो लोग मुझे कुछ नुकसान न पहुँचाएंगे। इतना कहने के बाद वो अपने कबीला बिन सकीफ चले जाते हैं और कबीला बिन सकीफ जाने के बाद अपना इस्लाम लाना भी जाहिर कर देते हैं और मज़ीद उन लोगों को इस्लाम की दावत भी देते हैं। जैसे ही उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी अपने कबीले वालों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, चारों तरफ से तीरों की बौछार हो जाती है और मौके पर ही हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो जाती है। हज़रत उर्वा बिन मसूद की शहादत के बाद कई महीने तक कबील बिन सकीफ चुपचाप खामोश रहते हैं। उसके बाद वो लोग आपस में मशवरा करते हैं कि हमारे चारों तरफ के लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं और सिर्फ हम लोग ही इस्लाम अभी तक कबूल नहीं किए हैं और हम में अब इतनी ताकत भी नहीं है कि मोहम्मद और उनके साथियों से मुकाबला किया जाए, तो बेहतर यही है कि हम लोग भी इस्लाम ले आते हैं। ये मशवरा तय करने के बाद वो लोग अपने कबीले का एक शख्स जिसका नाम अब्दिया लैल था उनको कहते हैं कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनसे बातचीत करो और कहो कि हम लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। अब्दिया लैल जो उर्वा बिन मसूद की शहादत को देख चुके थे वो अकेले जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये काम मुझसे अकेले नहीं करवाओ, मेरे साथ कुछ और लोगों को भी भेजो। उसके बाद पूरे कबीले से 6 लोगों को मुंतखब किया जाता है और वो 6 लोग ताइफ से चलकर मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के रसूल हम लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं लेकिन हम लोग की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हम लोग का जो सबसे बड़ा बुत है जिनका नाम लात है उनको 3 साल तक न तोड़ा जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर देते हैं। तो वो लोग कहते हैं, अल्लाह के रसूल 2 साल तक न तोड़ा जाए। इस तरह वो मुद्दत घटाते घटाते 1 महीने तक आते हैं, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर देते हैं।
اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو نماز سے معافی دی جائے، یعنی ہم لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ آخرکار وہ لوگ ان دونوں باتوں پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنے سب سے بڑے بت لات کو بھی گرا دیں گے اور 5 وقتہ نماز بھی ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلہ بنو ثقیف جاتے ہیں اور پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور اس طرح اہل طائف یعنی قبیلہ بنو ثقیف اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے اور پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا قبیلہ بنو ثقیف یعنی اہل طائف کے ایمان لانے کا۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔